जैसे ही बारिश का मौसम आता है वैसे ही बाल इतने ज्यादा टूटने लगते हैं कि बालों का जो हेयर फॉल बढ़ता चला जाता। साथ ही इसके बारिश के मौसम पे क्या होता है हमारे साथ कि हमारे बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे होने लगते हैं, स्कैल्प में बहुत ज्यादा, हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा चिपचिपे से हो जाए। इसका रीजन क्या होता है कि हमें अपने बालों की केयर अच्छे से करनी पड़ती है। बारिश के ही समय में सबसे ज्यादा हमारे बालों को हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली कि हमें बारिश के मौसम में किस तरह से अपने बालों की हेयर केयर करना चाहिए। जैसे ही बारिश का मौसम आता है वैसे ही हमारे बालों में क्या रहता है, नमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे बालों का हेयर फॉल बढ़ जाता है। साथ ही हमारे बालों पे जो स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है। इसका रीजन ये है कि बारिश में जो मौसम रहता है इसमें बहुत ज्यादा नमी रहती है, जिसकी वजह से हमारे बालों में जब नमी बन जाती है तो इसकी वजह से हमारे बालों का हेयर फॉल बढ़ने लगता है। इसलिए हमें अपने बालों पे सबसे ज्यादा बारिश के मौसम पे ही अपने बालों की हेयर केयर करनी चाहिए। यही मौसम है जिस मौसम पे हमारे बाल सबसे ज्यादा टूटने लगते हैं, जो कि ये मौसम हमारे बालों के लिए बिल्कुल सही नहीं, हमारे बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। हमें बारिश में अपने बालों को गीला नहीं होने देना चाहिए। जो बारिश का पानी रहता है उसमें धूल भी रहती है, मिट्टी भी रहती है, जो कि हमारे बालों में जब जाता है स्कैल्प में तो उससे हमारे स्कैल्प पर डैंड्रफ भी होता है, स्कैल्प में जो नमी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे बालों का हेयर फॉल जो रहता है वो बढ़ते चले जाता है। तो बारिश के टाइम पर हमें ज्यादातर अपने बालों की हेयर केयर की रूटीन में और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही मौसम जो कि हमारे बालों को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। बारिश के मौसम पे हमें अपने बालों को कभी भी गीले बालों पे कॉम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल जब उस टाइम पर हमारे बाल पे नमी रहती है, जिसकी वजह से हमारे बाल और भी ज्यादा टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों का हेयर फॉल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हमें बारिश के टाइम पर हमें अपने बालों को ज्यादा लंबे समय तक गीला करके रखते हैं तो स्कैल्प में फंगस हो जाता है और स्कैल्प पर डैंड्रफ होने लगता है, क्योंकि बालों को लंबे समय तक अगर गीला करके छोड़ते हैं तो उससे ये रहता है कि हमारे बाल और भी ज्यादा टूटने लगते हैं, हमारे स्कैल्प में फंगस फिसलने लगता है, जिससे स्कैल्प में डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है कि अपने बालों को हेयर वॉश करने के बाद आपको अपने बालों को तुरंत ही आपको अपने बालों को सुखाना चाहिए 1 घंटे के अंदर ही, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर अपने बालों को गीला रखते हैं तो बालों में नमी ज्यादा बढ़ जाती, जिससे हमारे बाल क्या रहते हैं, हेयर फॉल हमारा और भी ज्यादा होने लगता है। उसके लिए आपको अपने बालों को किस तरह से सुखाना, तो आपके पास अपने बालों को सुखाने के, मैं अपने बालों को नेचुरली तरीके से बालों को सुखाती हूँ। हमें अपने बालों को सुखाने के लिए हमें 2 टॉवल हमेशा रखना चाहिए बारिश के मौसम पर। पहला है जो कि हम बालों को हेयर वॉश करके आएंगे। हेयर वॉश करने के बाद आपको पहले वाली टॉवल से अपने बालों में जितना भी वाटर पूरा निकालना, उसके बाद सेकंड वाले टॉवल से भी आपको बालों में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर बचा वो सभी वाटर को अच्छे से अपने बालों से रिमूव निकालना। निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको पंखे के नीचे आगे खड़े हो जाना। ये 15 से 20 मिनट तक पंखे के नीचे आपको खड़े रहना, जिससे आपके बालों में जितना भी बाल हमारे गीले हैं, पंखे की हवा से हमारे बाल पूरी तरीके से नेचुरली तरीके से बाल सूख जाते हैं। जो कि मैं अपने बालों को इसी तरह से सुखाती हूँ, जिससे मेरे बालों पे ना ही डैंड्रफ होता है ना ही हमारे बालों पे हेयर फॉल होता है, जिससे हमारे बालों की हेयर फॉल की जो समस्या रहती है वो सही हो जाती है। हमें अपने बालों पे ऑयल को कब तक लगा के रखना चाहिए जिससे हमारे बालों का हेयर फॉल ना हो, हमारे स्कैल्प में चिपचिपा सा जो हो जाता है। अगर हम अपने बालों पे ऑयल को लंबे समय तक लगा के रखते हैं बारिश के समय पे, तो इससे ये रहता है कि स्कैल्प में बाल चिपचिपे से हो जाते हैं और बालों का हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बारिश के समय में आपको ऑयल सिर्फ ओवरनाइट ही आपको बालों पे अप्लाई करके रखना है। और आपको 2-3 दिन लगा के बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर जो लोग मतलब बालों पे 2-3 दिन तक
ऑयल लगा के रखते हैं तो उनके बालों में क्या रहता है, बाल चिपचिपे से हो जाते हैं, साथ ही बालों को जो हेयर फॉल है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल और भी ज्यादा, बालों में जब चिपचिपापन बंद हो जाता है तो उसकी वजह से क्या रहते हैं, हमारे बाल चिपकने लगते हैं एक दूसरे के बालों के साथ, जिसकी वजह से ये रहता है कि हमारे बाल टूटना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें बारिश के मौसम पे हमें अपने बालों को ओवरनाइट ही ओनली इस टाइम पर आपको सिर्फ रात में ऑयल लगाइए, सुबह आपको क्या करना है, अपने बाल को नॉर्मली हेयर वॉश कर लेना। और जब बारिश के मौसम पे भी आपको क्या करना है, अपने बालों पे स्कैल्प में जो नमी रहती है, ऑयल को गर्म करके लगाने से रहता है कि बालों में जो हमारे स्कैल्प रहता है उसमें नमी हो जाती है, उसको सही करता है और हमारे बालों में ना ही डैंड्रफ होता है ना ही हेयर फॉल होता है। तो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपना ऑयल जो कि ज्योति हेयर ऑयल, तो मैं अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ अपना ज्योति हेयर ऑयल। ज्योति हेयर ऑयल को लेना है, लेने के बाद इस ऑयल को, जो कि आयुर्वेदिक होममेड ऑयल है, तो बालों में अच्छे से वर्क करता है, जिससे हमारे बालों को हेयर फॉल नहीं होता। फिर ऑयल को क्या करना, हल्का सा गर्म करना है, गर्म करने के बाद बालों की जड़ों में लगाना, लगाने के बाद मसाज करना, जो हमारा ऑयल रहेगा गर्म रहेगा तो बालों की स्कैल्प पे जब अच्छे से लगता है तो उससे रहता है स्कैल्प में जितनी भी नमी है, और जिससे ये रहता है जो भी नमी हमारे स्कैल्प में वो होती नहीं है और हमारे बालों का हेयर फॉल नहीं होता, जिससे हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ होने की चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और बारिश के मौसम पे हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप बारिश के मौसम पे बाहर जाते हो तो उस टाइम पे आपके बाल गीले भी हो जाते हैं। बारिश के पानी से जब हमारे बाल गीले हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना, वापस जब घर आते हो तो उससे आपको क्या करना, अपने बालों को हेयर वॉश करना, क्योंकि जो बारिश का पानी रहता है वो हमारे बालों के लिए सही नहीं रहता, क्योंकि उससे हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ भी होगा, हेयर फॉल भी होगा और स्कैल्प में क्या है, जुएं की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो हमें बारिश का मौसम, जो पानी, बारिश का जो पानी रहता है वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल सही नहीं रहता, जिससे हमारे बालों को हेयर फॉल बढ़ता रहता है और हमारे स्कैल्प में जुएं भी होने लगते हैं बारिश के पानी से। तो हमेशा जब भी बारिश के पानी से हमारे बाल गीले हो जाते हैं तो तुरंत ही घर आने के बाद आपको क्या करना, अपने बालों को सुखाना, हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद फिर आपको नॉर्मली अपने बालों को सुखाना। अगर हम बारिश के पानी से अपने बालों को गीला कर लेते, तुरंत ही आके अपने बालों को हेयर वॉश नहीं करते, तो उससे हमारी ये रहती है, बारिश का पानी हमारे बालों की जड़ों में चला जाता है, जिससे हमारे स्कैल्प पे हेयर फॉल होने लगता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते भी हैं, स्कैल्प पे डैंड्रफ होता है, स्कैल्प में नमी हो जाती, जिससे हमारे स्कैल्प में फंगस जो हो जाता है, जिसकी वजह से और भी हमारे बाल को जो हेयर फॉल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सभी चीजें आपको क्या करना, अपने बालों को हेयर, जब भी आपका बारिश से आपका बाल गीले हो जाते हैं, आपको घर आने के बाद नॉर्मली आपको अपने बालों को हेयर वॉश करना है। अपने बालों पे इस्तेमाल करती हूँ होममेड आयुर्वेदिक जो कि शैम्पू, सल्फर और पैराबेन फ्री है। अगर आप इससे यूज करते हैं तो इससे रहता है कि स्कैल्प पे डैंड्रफ भी नहीं होता, स्कैल्प पे हेयर फॉल भी नहीं होता, स्कैल्प में नमी भी नहीं होती। बारिश के मौसम में ये सभी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। पहला ये कि अपने बालों को, जैसे हमारे बारिश के मौसम पे बाल गीले होते हैं तो नॉर्मली आपको घर में आके हेयर वॉश करना है बालों को। सेकंड कि ऑयल को आपको लंबे समय तक बालों में लगा के नहीं रखना है। तीसरा ये है कि अपने बालों को, गीले बालों में कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथा ये है कि बालों में कभी भी आपको बालों को कभी भी गीला करके लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बालों को हेयर वॉश करने के बाद 1 घंटे के अंदर ही आपको अपने बालों को सुखाना रहता है, जिससे रहता है स्कैल्प में जब नमी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ भी होता है, हेयर फॉल भी होता है, फंगस भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं और हमारे बाल को हेयर फॉल बढ़ जाते हैं। सभी चीजें अगर आप इस बारिश के मौसम पे अपने बाल को फॉलो करते हो, जिससे आपके बाल को हेयर फॉल भी नहीं होगा, नेचुरली तरीके से आपके बाल हेल्दी रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको मिलती है ऐसे हेयर केयर की रूटीन की वीडियो।